हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बहुत इंटरेस्टिंग दिन जो है गाइस अभी तक गया है। मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया था, पेक्सो के बारे में हमने बात करी थी और उसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ यहाँ पे। सारी चीज़ें टेलीग्राम पे, ट्विटर पे ऑलरेडी मैंने शेयर वैसे करी हुई हैं, वहाँ से आप लोगों ने देख ली होगी। और उसके बाद आया निर्मला सीतारमण जी का नंबर, उन्होंने भी क्रिप्टो को लेके कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे कही हैं। क्या है वो, फटाफट सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वीडियो में थोड़ा लेट ज़रूर हो गए क्योंकि मैं बाहर था, पर सारे अपडेट टाइम टू टाइम ऑलरेडी टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर शेयर कर दिए थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया ज्वाइन करो आप। वीडियो अगर नहीं भी बन पाया तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल रही होंगी। और बिटकॉइन के प्राइस में भी डाउनफॉल हुआ है, वो भी सारी चीज़ें रिलेटेड हैं आपस में। तो 3 घंटे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था निर्मला सीतारमण जी का। उन्होंने टीडीएस को और ब्लॉकचेन को लेके जो है कुछ चीज़ें कही हैं। ये वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। दोबारा वीडियो चला के फ़ायदा नहीं है, इसके लिए मैं इसे इग्नोर कर दूँ। वीडियो क्रिप्टो इनसाइट्स वाला जो चैनल है अपना दूसरा, उस पर अपलोड किया था। क्या समरी है वो मैंने पॉइंट जो है यहाँ पे बनाए, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ टीडीएस के बारे में इनसे पूछा गया जब यहाँ पे, और क्रिप्टो माइनिंग को लेके बात हुई। वो टॉपिक मैं छोड़ दे रहा हूँ, वो भी मैंने ट्विटर पे पोस्ट डाला हुआ है माइनिंग को लेके भी, जहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बोला है कि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और हर बार एक ही चीज़ आ जाती है, G20 बात करेंगे हम उसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं टीडीएस के ऊपर, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो टीडीएस में यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी का बोलना है, निर्मला सीतारमण जी। कई लोगों ने लास्ट वीडियो में बोला कि मैं नाम गलत ले रहा हूँ यार, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो कुछ मिस हो जाता है। तो यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उनका बोलना है कि टीडीएस हमारे लगाने के पीछे एक ही इंटेंशन थी, और वो ये था कि जो मनी है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है उसको हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेस कर सके। मनी ट्रेल जो है उसको हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेस कर सके। 3 चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली। गैम्बलिंग, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का यूज गैम्बलिंग के लिए होता है, ड्रग्स के लिए होता है और इलीगल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे होता है। पर जैसे जैसे ये चल रहा है ना प्रोसेस, हम लोग उसको ट्रैक कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने 1% का जो टीडीएस है वो लगाया है। कोई अलग से हम लोगों ने टैक्स नहीं लगाया। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब ट्रेस ही करना था इस चीज़ को, तो 1% टीडीएस लगाने की क्या ज़रूरत थी। 0.01 भी लगाया जा सकता था, 0.1 भी लगाया जा सकता था। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि जब आप टैक्स भरेंगे, रिटर्न फाइल जब करते हैं, वो टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं चीज़ों को, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब हमें यही करना है, जब आपको खाली ट्रेस ही करना था कि कौन कहाँ से किधर से क्रिप्टो अपने ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके लिए टीडीएस को 1% लगाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जो मल्टीपल टाइम ट्रेड करता है दिन भर में, उसके लिए 1 महीने के अंदर ही उसका फंड खत्म हो जाएगा एक बार को। टीडीएस 1% जो है इतना ज़्यादा इंप्लीमेंट हो सकता है, अगेन वो रिटर्न हो जाता है, पर तब तक उसका फंड खत्म हो जाएगा जब तक वो रिटर्न होगा यहाँ पे। इसके बाद 2-3 चीज़ें यहाँ पे निकल के आई कि क्रिप्टो को एज अ करेंसी, एसेट और ब्लॉकचेन, 3 चीजें इन्होंने ली। एक और चीज जो हर बार इन्होंने बोली है, वो सेम चीज फिर से बोली कि G20 के बाद आना हमारे पास, जब डिस्कस हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे। माइनिंग का हमने क्या करा, क्रिप्टो करेंसी का हमने क्या करा। लेकिन एक जो स्टेटमेंट है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका चेंज हुआ है, अब वो हुआ है ब्लॉकचेन को लेके। फिर से उन्होंने आज भी ब्लॉकचेन को लेके ही बोला। उनका बोलना है कि ब्लॉकचेन जो है वो फिनटेक कंपनी जो है उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चीज हो सकती है। इस वजह से हम ये नहीं चाहते कि चीजों को बैन हो। क्यों? और ये स्टेटमेंट आई गेस मैंने आज तक कभी नहीं सुना उनका, पहली बार आया है। और वो ये स्टेटमेंट था कि जब हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं तो ब्लॉकचेन का मतलब खाली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव चीज है कि इतने सालों बाद क्रिप्टो चलिए अभी भी नहीं, 100% उन्होंने बोला कि भाई फ्यूचर है, पर चलो ब्लॉकचेन को तो बोला। मतलब धीरे धीरे जो स्टेप है वो इंडियन गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो है यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ एटलीस्ट दिख रहा है। धीरे धीरे ब्लॉकचेन और धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी भी। लेकिन पूरे कन्वर्सेशन में बैन वर्ड आया उनका, और बैन वर्ड इसलिए आया कि हम बैन नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं आया कि बैन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो जब भी क्रिप्टो करेंसी आती थी, जब भी ब्लॉकचेन आता था, सारी चीजें इलीगल एक्टिविटी थी। एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो टीडीएस वाला, दूसरा क्वेश्चन कि क्या ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी जब नहीं है तो क्या वो टाइम पे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होती। ईडी इतने सारी छापे मार रही है, सब कर रहे हैं, उसके बाद भी तो ट्रांजैक्शन हो ही रहा है ना, वो ट्रांजैक्शन तो रुक नहीं रहा है। और दूसरी चीज कि क्या क्रिप्टो से पहले ये जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, ड्रग्स के लिए, गैम्बलिंग के लिए, क्या इनके लिए
INR में या जो करेंसी है नॉर्मली वो यूज़ नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्रिप्टो से पहले भी ये चीज़ें थी और क्रिप्टो के बाद भी है, तो खाली यही चीज़ बोलना क्रिप्टो करेंसी से ये होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। पर आई होप जल्दी वो चीज़ें भी जो है सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये तो था निर्मला सीतारमण जी का, जो उन्होंने यहाँ पे ब्लॉकचेन और TDS के बारे में बोला है। दूसरा चीज़ हुई अपने वीडियो के थोड़े टाइम बाद, तो यहाँ पे फाइनली ये आया कि जो USD, जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है USD, उस पे रेगुलेट ऑर्डर लगाया जाएगा और उसको बनाने से रोका जाएगा। जैसे ही ये अपडेट आया उसके बाद पोस्ट भी मैंने करा था, धड़ाम करके क्या गिरा यहाँ पे, किसका प्राइस, BNB का प्राइस गिरा। और जब ये मैंने स्क्रीनशॉट, वैसे अभी तो 291 के करीब ऑलरेडी चल रहा है, पर जब ये स्क्रीनशॉट डाला था वो टाइम पे ऑलरेडी 303 पे करीब वो आ गया था। तो 315 के करीब प्राइस चल रहा था, 315-312 के करीब प्राइस चल रहा था। वहाँ से सीधा गिरते 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 BNB जो था 290 पे आ गया और पूरी चीज़ों का इम्पैक्ट थोड़ा बिटकॉइन पे भी हमें देखने को मिला है। मुझे पता है इसमें मार्केट अपडेट की बात नहीं है, पर थोड़ा सा करनी ज़रूरी है। और वो ये थी कि जो हमारा डबल बॉटम था ना, वो फाइनली यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्ले अराउंड हुआ है। अब ये देखना है, आधा प्ले अराउंड हो गया, अब यहाँ से ये रिवर्सल किस तरीके से लेगा, क्योंकि लेने के आसार हैं। क्योंकि कल क्या है आप जानते हैं, CPI डेटा, उससे पहले मार्केट वॉलेटाइल रहेगा ही रहेगा। तो अगर ये प्ले होता है तो फिर से हम लोग $23,000 का जो मार्क है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ आई निकल के यहाँ पे बाइनेंस के स्टेबल कॉइन के लिए। उसके बाद CZ जो है वो कहाँ चुप रहने वाले, उन्होंने एक बहुत ही शांति से एक ट्वीट किया, मात्र 4 लिखा उस ट्वीट पे और गेम उन्होंने वहाँ पे बदल दिया। तो CZ ने 3 जनवरी को यहाँ पे एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि 2023 में कुछ चीज़ें हैं, एजुकेशन, और यहाँ पे 4th नंबर पे बेसिकली उन्होंने बोला था कि इग्नोर FUD फेक न्यूज़ अटैक्स। तो यहाँ पे इन्होंने खाली ये 4 लिखा और ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो फेक हैं, फंड फैलाए जा रहे हैं, आप लोग कृपा उनसे दूरी जो है अपनी यहाँ पे बनाए रहें। जैसी BNB का जो प्राइस है वो गिर रहा था, इसके बाद उन्होंने एक ट्रेल भी जो था ट्वीट पे एक पूरे का पूरा थ्रेड भी शेयर किया यहाँ पे। तो उसमें जो सिंपल चीज़ थी वो ये थी कि जो BUSD है उसको पैक्सो जो है वो यहाँ पे इशू करता है, फंड्स जो हैं वो आपके सेफ हैं, डरने की बात नहीं है। तो एटलीस्ट एक अगर आप इस थ्रेड को भी पढ़ेंगे तो लोगों के एटलीस्ट पॉजिटिव ही आंसर आ रहे हैं कि हाँ यार वी आर ट्रस्ट ऑन यू, हमें पता है कि आप हो तो सारी चीज़ें सेफ हैं। तो होता यही है कि कुछ भी मुद्दा उठता है, CZ आते हैं और हीरो बन के वहाँ से जो है निकल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ से बना जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है उसका फंड उम्मीद थी, पर ये बड़ा अपडेट आ गया कि अब ये बड़ा अपडेट कैसे चलेगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो एक बार जब फाइनली इस पर कोई अपडेट आएगा तब हमें क्लियर कट आएगा कि हाँ फाइनल हो गया है, अब वो इशू वहाँ पे नहीं होने वाले हैं। अभी भी इस पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। तो ये थे गाइस 2 अपडेट, बहुत इंटरेस्टिंग रहा दिन भर में, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है। और उसके बाद गेम चेंज हुआ जब निर्मला सीतारमण जी आ गई और फिर वो स्टेटमेंट आपने दे रही थी। वहाँ पे शायद लगा कि एक बार को कुछ क्रिप्टो करेंसी को लेके डायरेक्टली वो बोल दें, पर नहीं, उनका फिलहाल एक ही आंसर है हर चीज़ पे। अभी G20 के बाद हम लोग बात करेंगे क्या हुआ और क्या नहीं। तो ये थे गाइस अपडेट 2, इंडिया में क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके, और उसी के साथ साथ जो बाइनेंस का फंड चल रहा है वो क्या था यहाँ पे। तो क्लियर कट सेफ है फिलहाल के लिए फंड आपके, और मुझे नहीं लगता बाइनेंस करेंटली जिस पोजीशन पे है वो कुछ भी वहाँ पे होने देगा। पर हाँ, आगे का पता नहीं, पर करंट सिनेरियो में बाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कुछ भी वहाँ पे वो होने देगा, फंड्स को लेके भी और BNB को भी वो किसी हद तक यहाँ पे गिरने जो है देगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस डाउन हो गया खरीद लो, वो आपका कॉल है, और अगेन फंड्स को वॉलेट में रखेंगे तो वैसे ही काफ़ी चीज़ें जो है हमारी सेफ हो जाएंगी। तो ये था गाइस अपडेट। आप लोगों का अगर कुछ ओपिनियन है, बताना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा क्रिप्टो इनसाइट्स पे, मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।